हमें दुख है कि बीजेपी के लोग सबको पीट रहे हैं। सर बहुत बुरी तरीके से दौड़ा के मारा गया। दुख है इस बात का कि बीजेपी अगर पत्रकार सही लिख दें, अगर पत्रकार सही लिख दें, अगर पत्रकार सही लिख दें, अगर पत्रकार सही लिख दें तो पत्रकारों के खिलाफ भी जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज को फेस कर चुके हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज को फेस कर चुके हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज को फेस कर चुके हैं। पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए तथा उन अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन सवाल है धान खरीद का। अरे सीतापुर आते हैं तो सीतापुर में हमें सांड पहले दिखाई देते हैं, ये डिवाइडर पे इतना सांड दिखाई दे रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, किस तरीके की रही गहमा गहमी, देखिए विस्तार। तो चलिए आपको बताते हैं। हालांकि हमारे पास बड़ी संख्या में लोगों को फोन आए कि समाजवादी की खबर को आपने नहीं दिखाया, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन लोगों ने हमें फोन करा, हमको इस काबिल समझा, केजीएन इंडिया न्यूज पर भरोसा किया। लेकिन केजीएन इंडिया न्यूज भी आपके लिए स्पेशल स्टोरी लेकर आया है। 2 दिन तक समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव शाहजहांपुर में लूटे, लेकिन कल का दिन तो ऐसा चला गया, नेताओं के घर पे आने जाने का सिलसिला लगा रहा, इस्तकबाल हुआ, स्वागत हुआ। हर नेता सोच रहा था कि हम अखिलेश यादव को अपने घर पे ले जाएं और वीडियो बनाए और फोटो खींच कर रख ले, सरकार आने पर अधिकारियों को दिखाएंगे, गरिमा पैदा करेंगे। कल का दिन तो ऐसे ही चला गया, मीडिया के रूबरू नहीं हुए अखिलेश यादव। हालांकि आपको बता दें, जयेश प्रसाद की अहम भूमिका है प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की। जयेश प्रसाद ने पार्टी की इज्जत को रखा, ऐसे मान के चले। जिस तरीके से जयेश प्रसाद ने अखिलेश के स्वागत की तैयारियों के साथ साथ 24 घंटे खान पान का इंतजाम किया, जयेश प्रसाद ने अपनी पार्टी की लाज को रख लिया। आपको बता दें, कुछ नेता तो ऐसे थे कि उनको सिर्फ फोटो खिंचवाना है। हालांकि बीते दिन एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 2 भाइयों के बीच समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठे हैं और पब्लिक चिल्ला रही है, लेकिन इधर सुना इधर निकाल दिया। लेकिन आज का दिन जो मिला 20 तारीख, उसमें अखिलेश ने दिल की भड़ास निकाली, जिसको मीडिया ने कवरेज किया। अखिलेश ने दिल की भड़ास क्या निकाली? सरकार से लेके विपक्ष तक अखिलेश ने जमकर निशाना साधा, और अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर आप सच लिख दोगे तो जांच चालू हो जाएगी। और शायद कुछ पत्रकार इस चीज को फेस कर भी चुके हैं, और इसके अलावा सरकार को आड़े हाथों लेने के साथ साथ कांग्रेस से काफी नाराज दिखे, कांग्रेस से काफी खफा दिखे। हालांकि पत्रकारों ने पूछा आजम खां के बारे में, तो उन्होंने कहा था इस बारे में आप सवाल क्यों कर रहे हो, हम जानकारी रख रहे हैं। हालांकि कई सारे मुद्दों पर अखिलेश ने सवालों के जवाब तड़ातड़ अंदाज में दिए, और इसके अलावा आज भी घरों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन कुल मिला के मीडिया को समय मिल गया अखिलेश से फेस टू फेस मिलने का। अखिलेश ने मीडिया के रूबरू आज हुए, और आज होकर उन्होंने क्या क्या कहा, किस पर हमला बोला, किसको आड़े हाथों लिया, हम आपको लंबी स्टोरी अगर बताएंगे तो शॉर्ट आप नहीं देख पाएंगे, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम कम बोलते हुए आपको रूबरू और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, किस तरीके से आड़े हाथों लिया सरकार के अलावा कांग्रेस को, और इसके अलावा क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए।
जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, हमारे नौजवान भाइयों, बताओ किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। इस महंगाई ने जो कुछ हम लोग कमाते थे वो भी सब छीन लिया। इस महंगाई ने सब कुछ हमारा बर्बाद कर दिया। हमारी आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ चीजों की महंगाई दोगुनी हो गई। तो बताओ खुशहाली और तरक्की कैसे आएगी? गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं। समाजवादियों ने तो सरकारी चीनी मिल शुरू कर दी थी, इन्होंने बंद करा दी, और जो रेट मिलना चाहिए था अभी भी किसानों को रेट नहीं मिला है। और ये सरकार तो ऐसी है जो किसानों के गन्ने की रेट नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उद्योगपतियों से मिलकर के उनकी दोस्ती कर करके उनकी जेब भरने का काम करें। तो कम से कम यहाँ के लोग दे रहे, यहाँ के मंत्री घूम रहे। 46 में 56 कौन भरोसा करेगा? और जो नौकरियां यहाँ मिल रही हैं, आप जानकारी कर लेना, इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। चाहे किसी विभाग में नौकरी आप देख लेना, जितने भी नौकरी पाए हैं उनसे कुछ न कुछ हिसाब किताब सरकार ने मांगा या कुछ लोगों ने वसूल लिया, तब जाकर के उन्हें नौकरी मिली। अभी सीबीआई हुई है, विधानसभा विधान परिषद की नौकरियों में सीबीआई हुई है। भागते फिरे सुप्रीम कोर्ट सरकार के लोग। सोचिए, सरकार का जब पर्दाफाश होने लगा तो सरकार के बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट भागे और कहा कि विधानसभा विधान परिषद की नौकरियों की सीबीआई जांच नहीं करे। कभी सूची निकलवाना, विधानसभा विधान परिषद में किन लोगों को नौकरी दी है। हमारा और आपका कोई रास्ता निकाल सकता है तो वो पीडीए है। पीडीए के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक हम अपने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाई और अगलों का साथ लेकर के चलेंगे तो एनडीए का मुकाबला हमारा पीडीए कर ले जाएगा। कोई मुकाबला नहीं जो इतना हम लोग अगर करना चाहेंगे तो। ये जो पीडीए है यही हराएगा एनडीए को। एनडीए की हवा खराब है, पीडीए से। और जो लोग थोड़ी बहुत साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों को कितनों से मुकाबला करना है। याद कीजिए, सपा और बसपा का भी अलायंस हुआ, लेकिन बीजेपी बाजी मार गई, क्योंकि हम लोग बूथ और गांव में तैयार नहीं थे। हम खुशी मना रहे थे। शायद आजाद भारत में किसी लोकतंत्र देश में इतना न्याय किसी परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के परिवार के साथ हो रहा है। और केवल राजनीतिक है, राजनीतिक है। कोई जितना कुछ है साजिश षड्यंत्र सब राजनीतिक है। और ऐसे तो आप पता कर लेना, ये जमाना तो ऐसा है कि कोई बात छिपा नहीं सकता। हमारे यहाँ भी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनके भी 2-2 सर्टिफिकेट हैं, 2-2 सर्टिफिकेट हैं, और उनके जांच कोई नहीं। जिनके पास 2 सर्टिफिकेट हैं, एफिडेविट में लगाए 2 सर्टिफिकेट, उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ जरूर उनके साथ जो फैसला होना चाहिए नहीं हुआ, जो आने वाले समय में और जगह जो और न्यायालय हैं, हमें उम्मीद है कि उन न्यायालयों से उनको न्याय मिलेगा। और एक दिन बहुत हमारे साथ जल्दी आकर के समाजवादी पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे और समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। क्या स्वच्छ भारत अभियान में सब जुड़ जाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जहां कहीं भी झाड़ू मिला वो झाड़ू लगाने लगे। हर जगह झाड़ू लगाया, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं क्या हो गया, उन्होंने शाहजहांपुर में झाड़ू नहीं लगाया। अभी जब मैं तनवीर जिला अध्यक्ष के घर से बाहर निकला, मैंने ढेरों कूड़ा देखा, इतना कूड़ा देखा जिसकी आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बताओ, शहर में हर जगह कूड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? डिवाइडर भी दिखाई दिए। ये जो साथी गांव-गांव से निकल करके आए होंगे,
सड़क के किनारे में टकराते हुए दिखाई दे नहीं दिखाई? कोई डिवाइडर नहीं बचा है जहां पर वो जानवर में दिखाई देते हो। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को सांडों से कौन सा प्रेम है। यही इनका स्वच्छ भारत है। सोचिए, अगर हम शाहजहांपुर को देख लें, ये वो मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री को कभी कभी बोलने नहीं देते। पूरे खजाने का उनका हिसाब किताब है। और इनका शहर देखो तो सड़कों में गड्ढे और कूड़ा और बिजली कब आती होगी, कब चली जाती होगी, और जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। मैं जैसे ही शाहजहांपुर में घुसा हूं, मैंने देखा सबसे ऊंची चिमनी हमें दिखाई दी। ऊंची ऊंची चिमनी दिखाई दी। यही रोजा पावर प्लांट का ऊंची ऊंची चिमनी। बताओ किसकी देन है ये चिमनी? बताओ नेताजी की देन है कि नहीं है? सबसे ऊंची चिमनी। और ये जो बिजली बन रही है, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश को भी बिजली मिल रही है। अगर किसी की देन है तो नेताजी और समाजवादियों की देन है। आज भी पुल नहीं ठीक कर पा रहे हैं। बताओ हमारे गांव के लोगों को कितनी तकलीफ और परेशानी होगी, कहां से घूम करके जाते होंगे। कई 100 किलोमीटर चल करके जाना पड़ता होगा। और ये जो सड़क बनी है एक्सप्रेसवे, ये ऐसी एक्सप्रेसवे बनी है कि दिल्ली से कोई चलेगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा चलना पड़ेगा। मैंने पूछा सदन में कि कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो एक जगह से दूसरी जगह को सीधा जोड़ने के लिए पहुंचाया जाता है, सीधा पहुंच जाए, इसलिए एक्सप्रेसवे बनता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मंत्री जी ने अपना अलाइनमेंट बदल दिया। अलाइनमेंट शाहजहांपुर की तरफ ले आए। तो मैंने जब सदन में पूछा तो सोचो, हमारे साथियों ने सुना होगा क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, क्या फर्रुखाबाद वाले चूसे रहे गन्ना और धन ले गए खन्ना। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे
इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या ये जो बीजेपी से मिले हुए लोग, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अभी आगे का क्या रहेगा? आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। मायावती जी ने कहा युद्ध से हारे सभी नेता जी वो हालात खराब होते हैं। नहीं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है। और प्रदेश में बड़े सवाल है धान खरीद का। अरे सीतापुर आते हैं तो सीतापुर में हमें सांड पहले दिखाई देते हैं, ये डिवाइडर पे इतना सांड दिखाई दे रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। धान खड़ा हुआ है खेतों में, धान खड़ा हुआ है खेतों में। क्या धान खरीदने का अभी तक इंतजाम किया है? क्या धान खरीदने की कोई तैयारी की है? आप बताइए, सीतापुर में अगर एक भी धान केंद्र किसानों को खरीद रहा हो धान तो बताएं हमें आप। शाहजहांपुर जा रहे हैं, आगे रामपुर में आजम खान साहब से मिलने जाएंगे। वो हम पर छोड़िए, हमारी पार्टी पर छोड़िए। अब ये बातें क्यों पूछते हो कौन किससे मिला? उनसे हमारा संपर्क है, लगातार बातचीत हुई है। वो हमारी पार्टी और हमारा परिवार है, हमें फैसला लेने दो क्या करना। इसमें राजनीति मत ढूंढिए, इसमें भी बीजेपी के आप एजेंट मत बनिए। 16 तारीख को नेताजी रक्षा मंत्री रहे हैं, को पीटा गया, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? हमें दुख है कि बीजेपी के लोग सबको पीट रहे हैं। सर बहुत बुरी तरीके से मैं दुख है इस बात का कि बीजेपी अगर पत्रकार सही लिख दें, अगर पत्रकार सही लिख दें तो पत्रकारों के खिलाफ भी जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज को फेस कर चुके हैं। सच्चाई दिखाना चाहते हैं, उन्हें पुलिस कहती है क्या? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अब तो यूट्यूब पर भी पाबंदी लगा देंगे, इसलिए यूट्यूबर्स भी बड़े सावधान है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।